ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि भद्राणि विदुनोति श्रूहित सताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल हमने श्लोक क्रमांक 21 और 22 किया था, स्कंद 2 अध्याय 1। 21 में कहते हैं, हे राजन, स्मरण की इस विधि से तथा परमेश्वर के सर्वथा कल्याण में व्यक्तिगत रूप से ही सर्वत्र दर्शन करने के अभ्यास में स्थित होकर मनुष्य शीघ्र ही भगवान की भक्ति में सेवा उनके प्रत्यक्ष आश्रय में प्राप्त कर सकता है। तो अगर किसी का फॉल डाउन हो भी जाता है तो दोबारा उसे जो है ना क्या करना है, धारणा में वापस करना है और दोबारा भगवान की जो है धारणा स्टार्ट करनी, ध्यान धारणा फिर समाधि। तो उसका जो 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 भी मन की जो है चंचलता है या उसमें जो कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ गई, वो वापस से अपने ध्यान की स्थिति में या समाधि की स्थिति में स्थित हो सकता है। तब ऐसा जब सुखदेव गोस्वामी द्वारा बताया गया तब परीक्षित महाराज को प्रश्न आ गया, है ना। तो कल उन्होंने प्रश्न किया श्लोक क्रमांक 22 में। सौभाग्यशाली राजा परीक्षित ने आगे पूछा, हे ब्राह्मण, कृपा करके विस्तार से यह बताएं कि मन को कहाँ और कैसे लगाया जाए और धारणा को किस तरह स्थिर किया जाए और जिससे मनुष्य के मन का सारा मैल दूर किया जा सके। तो ये श्लोक पे कल हमने बहुत सारी चर्चा करी थी। यत्र कल यथा यत्र और यादृशी किस प्रकार की धारणा होनी चाहिए, और यत्र मीन्स कहाँ धारणा लगानी है, और यादृशी मीन्स धारणा का स्वरूप क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम प्रवेश करते हैं श्लोक क्रमांक 23 में। अब इसका उत्तर दे रहे हैं जो है सुखदेव गोस्वामी। तो उत्तर में यथा का उत्तर देंगे 23 नंबर श्लोक की पहली लाइन में, और यत्र का उत्तर देंगे 23 नंबर की दूसरी लाइन में, और 24 नंबर के श्लोक में। 1.5 श्लोकों में यत्र का अर्थ बताएंगे, यत्र का आंसर देंगे, और यथा का देंगे पहली लाइन में इसी में। ठीक है, साइड में है तो साइड में है, तो इसलिए हमने कल इतनी सारी चर्चा करी थी यथा यत्र और यादृशी, क्योंकि समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। फिर तो पढ़ते चले जाएंगे, कुछ दिमाग में घुसेगा नहीं कि क्या कहाँ हो रहा है। क्लियर है अभी? जी प्रभु। अरे वो अभी क्लियर है। तो थोड़ा सा जी ध्यान देंगे। यथा मीन्स किस प्रकार लगानी है, यत्र मीन्स कहाँ लगानी है, और यादृशी, इन तीनों का अलग अलग आंसर मिलेगा श्लोकों में, है ना। ध्यान में रखना है हमारे को। ठीक है, तो श्लोक क्रमांक 23 आज प्रवेश करेंगे। अध्याय 1 स्कंद 2 ईश अनुभूति का प्रथम सोपान।
श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच जितासनो जितश्वासो जितासनो जितश्वासो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रिय जितसंगो जितेन्द्रियः जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे स्थूले भगवतो भगवतो रूपे रूपे मनः संधारये धिया मनः संधार्ये संधारये धिया। धिया। श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच जितासनो जितश्वासो जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। मनः संधारये धिया। श्रीशुकवाच श्रीशुक श्रीशुक उवाच उवाच जितशनो जितश्वासो जितासनो जितश्वासो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः जितसंगो जितसंगो जितेन्द्रियः जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे स्थूले स्थूले भगवतो भगवतो रूपे रूपे धरन् ये धिया। मनः संधारये संधारयेद्धियः। धिया। हरि श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच जिताशनो जितश्वासो दासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। मनः संधारये धिया। हरे कृष्णा। अनुवाद। श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, मनुष्य को चाहिए कि आसन को नियंत्रित करे, यौगिक प्राणायाम द्वारा श्वासन क्रिया को नियमित करे और इस तरह मन तथा इंद्रियों को वश में करे, फिर बुद्धि पूर्वक मन को श्री भगवान के स्थूल शक्तियों विराट रूप में लगाए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो जब हम इन श्लोकों को पढ़ेंगे तब आसानी से जो यथा यत्र और जो है यादृशी इनका भेद हमको समझ में आ जाए। मेरे को लग रहा है कल तक किसी को भी इतना क्लियरिटी तो नहीं होगा कि क्या है तीनों प्रश्न में भेद, है ना। यथा यत्र और यादृशी। यथा मतलब किस प्रकार लगाएं, यत्र मीन्स किस पर लगाएं, कहाँ लगाएं,
और यादृशी मीन्स जो हम धारणा लगाने वाले हैं उसका स्वरूप क्या होना चाहिए। तो 23 नंबर श्लोक की जो पहली लाइन है, जिसमें जितासनो, जित श्वासो, जित संगो और जितेंद्रिय, ये जो 4 शब्द हैं, ये अर्थ हैं यथा का, कि किस प्रकार की धारणा लगानी है। उसके बाद की जो सेकंड लाइन है, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयो धिया, ये वाली लाइन और पूरा 24 नंबर श्लोक, ये दोनों उत्तर हैं यत्र के, कि कहां पर हमको लगानी है। 1.5 श्लोकों में उत्तर है यत्र का, और एक लाइन आधा श्लोक में उत्तर है यथा का, है ना। तो यथा मीन्स किस प्रकार की धारणा होनी चाहिए, कैसे धारणा लगानी है और कहाँ लगानी है, समझ में आ रहा है ना। दोनों का उत्तर इन दोनों श्लोकों में है। यादृशी का फिर आगे उत्तर मिलेगा हमारे को, कि धारणा का स्वरूप क्या होना चाहिए। तो हम समझते हैं यहाँ 23 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, जितासनो जित श्वासो, जित संगो जितेंद्रिय, स्थूले भगवतो रूपे है मनः संधारयो धिया। मतलब जित आसनो, धारणा दोबारा लगानी है। हम आपको मैं रिपीट करा दूं, प्रश्न क्या था परीक्षित महाराज का। सपोज करो कोई अष्टांग योग की पद्धति को फॉलो कर रहा है और उसने समाधि की स्थिति तक पहुंच चुका है, और समाधि की स्थिति से उसका दोबारा पतन हो गया है, तो वह क्या करे दोबारा। तब जो है परीक्षित महाराज ने बताया था कि अगर उसका पतन हो जाए, गिर जाए, तो क्या करना है, उसको वापस से धारणा में प्रवेश करना है। धारणा, ध्यान, समाधि, वापस से उसको इसी में लगना। जो अष्टांग योग में कर रहा है उसके लिए उत्तर है, जो कोई योग नहीं कर रहा उसके लिए ये उत्तर नहीं है। पता लगा जिसने अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं किया है, वह धारणा में डायरेक्ट प्रवेश नहीं कर सकता। उसको पहले यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये पूरी स्टेप बाय स्टेप ही करना पड़ेगा। समाधि से पतन हो चुका है तो वापस धारणा में लग सकता है, लेकिन जिसने कभी ये फॉलो नहीं किया उसको शुरू से करना पड़ेगा। लेकिन भक्तों के लिए हम इसको कोरिलेट कर रहे हैं कि भक्तों को क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में। ठीक है, तो भक्त क्या कह रहे हैं, भक्त तो डायरेक्ट इन सब नियमों को फॉलो नहीं करते हैं, वो सीधा ध्यान योग में प्रवेश करते हैं और भगवान का चिंतन करते हैं। भगवान के इतने सारे स्वरूप हैं, और भगवान के श्रीमद् भागवतम है ना, भगवान का नाम है, भगवान का धाम है, विग्रह है। इन सभी के माध्यम से जो भक्त होते हैं वह अपनी भक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं। उनके लिए ये नहीं है, बट फिर भी हम कोरिलेट करके देख रहे हैं, क्योंकि हमको इन सब से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी जो है सुखदेव गोस्वामी ने अन्यों के लिए ये सबका वर्णन किया है। जो अन्य अन्य मार्ग के फॉलो करते हैं उनके लिए भी ये जो है श्लोक बताए हैं। और सुखदेव गोस्वामी ने भी यह लोक हित के लिए प्रश्न पूछा था कि अगर किसी का समाधि से पतन हो जाए तो वो क्या करे। तो यहाँ करें जितासनो, जित आसनो, जिसने अपने आसन को जीत लिया। किस प्रकार धारणा करनी है, तो बता रहे हैं पहले अपने आसन को जीतना है, अपने सांसों को जीतना है, अपने संग को जीतना है, और अपनी इंद्रियों को जीतना है ना। तो ये आंसर है किस प्रकार। तो जित आसनो, क्या हम हमारा आसन को हमने जीता है। आसन का अर्थ है, आज हम एक आसन में बैठ के जो है कथा सुन रहे हैं और कथा का वक्ता बोल भी रहे हैं, है ना। एक आसन दिया जाता है स्पेशल, जब भी हम देखते हैं, चाहे इस्कॉन में हो चाहे कहीं पे भी, कथावाचक को एक प्रॉपर एक ऊंचा स्थान दिया जाता है। आसन, आसन का बहुत इंपॉर्टेंस है हर क्षेत्र में, हर स्थिति में, हर कार्य में, हर क्षेत्र में ना। ऐसा नहीं है, इवन अगर हमको कार भी चलानी है तो एक आसन इज इम्पोर्टेंट। बैठ के कार चलाई जाती है, खड़े होके कार नहीं चलाई जाती, है ना। यद्यपि ट्रेन खड़े होके चलाई जाती है, लेकिन कार को बैठ के चलाया जाता है। तो आसन बहुत इम्पोर्टेंट। आज मैं अगर ऐसे बैठ के आपको जो है प्रवचन दे रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ, यही मैं अगर उल्टा शीर्ष आसन कर लूं, सर नीचे पैर ऊपर, और उसके बाद अगर प्रवचन करूं तो कोई सुनेगा ही नहीं। अरे ये पगले को क्या हो गया, बोले ऐसा कोई देता है क्या, ऐसा कोई बोलता है क्या। तो कहने का अर्थ है हर जगह हर स्थिति में आसन बहुत इंपॉर्टेंट है। आसन कैसा होना चाहिए, व्यक्ति ऐसी जगह बैठे
जो स्थान उसके एक तो कंफर्ट है होना चाहिए, बैठ सके आराम से। कहते 3 घंटे एक स्थान में बिना हिले डुले बैठा, मतलब इसने अपने आसन को जीत लिया, आसन सिद्ध कर लिया 3 घंटे। तो हम जब माला जप करते हैं तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम भक्ति मार्ग को फॉलो करते हैं ना, तो इसलिए हम हर चीज को क्या करेंगे, अपनी भक्ति मार्ग से कोरिलेट करके सोचने की प्रयास करेंगे कि जित आसनों में भक्ति योग जो फॉलो कर रहे हैं उनको किस प्रकार इसको फॉलो करना है, वो अपनी भक्ति को करते करते आसन में सिद्ध कैसे हो सकते हैं और उनको बेनिफिट कैसे मिलेगा। तो देखो, विग्रह सेवा में आसन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि उसमें आपको बार बार उठना है, बैठना है, इधर जाना है, उधर जाना है, विग्रह की सेवा करनी, ठीक है। लेकिन अगर श्रीमद् भागवतम भगवत गीता का पठन पाठन चल रहा है या फिर नाम जप कर रहा है ना, इन दोनों क्षेत्र में आसन का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। आसन में बैठकर ही व्यक्ति अपना नाम जप को सिद्ध कर सकता है। जो हम नाम अपराध से नाम आभास, फिर उसके बाद शुद्ध नाम तक हमको जाना है, तो इसके लिए आसन बहुत इंपॉर्टेंट। हम आज की डेट में जो भी नाम जप करते हैं वो पूर्ण रूप से जो है नाम अपराध युक्त होता है। क्यों युक्त होता है? क्योंकि आसन ही सिद्ध नहीं है हमारा। यद्यपि मैं भी एक जगह बैठ के जपा नहीं कर सकता पूरा का पूरा, लेकिन करना चाहिए। जो जो आइडियल है, जो सिद्धांत है, उसकी तो चर्चा करनी पड़ेगी। भले हम फॉलो, मैं नहीं कर पाता, मेरे को बड़ी मुश्किल हो जाती है, एक जगह बैठ के मैं जपा नहीं कर पाता, लेकिन हमको प्रयास करना चाहिए कि कम से कम 8 माला, कम से कम 1 घंटा या कम से कम आधा घंटा तो एक जगह बैठ के शांति से जो है चुपचाप माला करें। ये हमें प्रयास करना चाहिए। बैठना भी कैसे, चुपचाप सुख आसन में बैठें और पीठ जो है मेरुदंड स्ट्रेट होना चाहिए। अगर ऐसा आला तिरछा ऐसा ऐसा करते रहेंगे, कई लोगों की आदत रहती है ऐसे ऐसे मुंडी लाते हैं, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अरे ऐसे थोड़ी होगा जपा ऐसा नहीं होगा। कई लोग जो है वॉकिंग करते करते जपा करते हैं, है ना, वॉक करते हैं, इधर दृष्टि जा रही है, उधर दृष्टि जा रही है। तो सच मायने में अगर दृष्टि नई नई जगह जाएगी तो अंदर विचार क्या चलेगा? क्या नाम का विचार चलेगा? क्या जो हरे कृष्णा विचार जो बोल रहे हैं उसका विचार आएगा हृदय में? अगर वॉक करेंगे, बाहर बगीचे में निकल गए, वॉक कर रहे हैं प्रभु और जो है जपा भी कर रहे हैं, तो वॉक कर रहे हैं, कोई आ रहा है तो ऐसे ऐसे मुंडी हिला दे, स्माइल दे देते, अच्छा ठीक है हमारा जपा चल रहा है, वी कैन नॉट टॉक बिकॉज ऑफ जपा चल रहा है। तो यद्यपि आप ये कर तो रहे हो, लेकिन क्या हृदय में जपा चल रहा है? नहीं चल। गार्डन जाएंगे, फूल देखेंगे, है ना, और अन्य अन्य लोगों को देखेंगे, बोर्ड दिखेंगे, किसी का जो है फोटो दिखेगा, कुछ दिखेगा, उधर दूसरे ग्रुप हा कर रहे हैं, वो उसको सुन रहे हैं, क्या बात चल रही है, जपा भी चल रहा है साथ में तो मल्टीटास्किंग हो रही है कुल मिला के, है ना। हमको तो लगता है वी आर वेरी इंटेलिजेंट, वी कैन डू मेनी वर्क्स एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। बहुत सारे काम हम एक समय में कर सकते हैं, हमारे में इतना टैलेंट। लेकिन हम जानते हैं मन जो एक एक ही जगह लगेगा वहीं पे ही हमारा चित्त जाता है। जहां जहां मन लगेगा वहां वहां हमारा चित्त जाता है। तो मन को भटकाने देंगे तो हमारा जपा नहीं चल पाएगा। आसन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आसन जो है, एक बार क्या हुआ, हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज जब छोटे थे, ब्रह्मचारी थे, तब प्रभुपाद जी के सामने वो जपा कर रहे थे, है ना। और जपा करते करते वो अपने पैर को हिला रहे थे, मात्र पैर हिलाते हैं ना, कई बार अपने घुटनों को हिलाते हैं, कई लोग पैर को हिलाते हैं। तो प्रभुपाद ने उनको डांटा, स्टॉप इट, डोंट डू दिस, मना कर दिया उन्होंने। बोले ये सब जपा के द्वारा नहीं किया जाता, हमको तो पता ही नहीं पड़ता, हम तो पैर के, हम तो पूरा ही हिलते रहते हैं, ऐसा ऐसा हिल रहा है, कोई मुंडी हिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ऐसा हाथ ही हिलाता रहता है जपा करते समय, ऐसे ऐसे हरे कृष्ण अरे हमको जपा को, माला को बार बार हिलाने की जरूरत नहीं। हमको शांत सुख आसन में बैठे, पद्मासन में बैठे,
है ना, या तो वज्रासन में बैठें, जो भी आसन उचित और कंफर्टेबल लगता है उसमें बैठें और हाथों को सीधा रखें और जपा को करें। मेरुदंड स्ट्रेट रहना चाहिए, पीठ एकदम सीधी रहनी चाहिए। ऐसी स्थिति में ही जपा करना है ना, क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं आवर भक्ति लाइफ इज डिपेंडेंट 99% डिपेंड्स ऑन आवर चैंटिंग। भक्ति का जो हमारा ग्रोथ है ये चैंटिंग पे डिपेंड करता है 99%। और जब तक चैंटिंग हमारी क्वालिटी नहीं सुधरेगी तब तक हमारा भक्ति में प्रोग्रेस करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ना। तो कैसे पोस्चर में बैठना है, कैसे जो है हमारे हाथ होने चाहिए, कैसे पैर होने चाहिए, क्या एग्जैक्टली जो है एक ही स्थान में कितनी देर बैठना है, ये सब पर डिपेंड करता है जपा की क्वालिटी। हमें दूसरों को नहीं देखना है, हमें खुद को देखना है और खुद के जपा जो जप कर रहे हैं उसको श्रवण करना है और उसका चिंतन करना, ना कि बाजू वाले घर से क्या आवाज आ रही है, बाजू में माता जी है वो कैसा जपा कर रही है, बाजू में प्रभु जी बैठे हैं वो कैसा जपा कर रहे हैं, ये नहीं देख। अपने आसन, जित आसन, कोशिश करें एकांत में अपना आसन रहे, घर में कहीं पे भी। और जैसे अगर थोड़ी देर बैठते हैं के बाद कई लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है घुटनों में या इसमें उसमें, तो एक माला किए, हल्का सा घुटने में दर्द है या जो भी प्रॉब्लम है तो उठ गए, थोड़ा सा हल्का सा टहल लिए, 2 मिनट 3 मिनट टहल के फिर बैठ गए, है ना। फिर 2 माला किए, फिर थोड़ा सा टहल लिए, फिर 2 माला किए, फिर टहल। जिसकी स्थिति अच्छी है, जैसे आधा घंटा कोई बैठ सकता है एक आसन पे, तो आधा घंटा बैठ के कम से कम वो जपा करे। फिर आधा घंटे के बाद थोड़ा सा उठ जाए, रिलैक्स हो जाए, हल्का सा अपनी बॉडी को रिलैक्स कर ले, फिर दोबारा बैठे, फिर जपा करे। क्योंकि ऐसे जप से ही हमारी भक्ति में ग्रोथ होगा। मैं बता रहा हूँ, मैं भी इसको नहीं कर पाता हूँ, मेरे को भी प्रॉब्लम हो जाती है ज्यादा देर, लेकिन प्रयास तो यही करना है और सिद्धांत तो यही है कि ऐसे ही जपा करना। कई लोग जपा करते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। अभी मैं बेंगलोर गया था पिछले कुछ दिन पहले, मैंने बताया था, वहां एक माता जी इतना जोर जोर से चिल्ला रही थी, पता नहीं वो दूसरे हॉल की आवाज यहाँ तक आ रही। तो उनके आजू बाजू वाले जो बैठे होंगे वो कैसा जप कर रहे होंगे पता नहीं, इतना जोर से। नहीं, ऐसा हमको सुनाना नहीं है, भगवान को पता लगा भगवान तक आवाज पहुंचे, चिल्ला चिल्ला के जपा कर रहे, नहीं नहीं, सुने तो सही भगवान की हम तेरा नाम ले। वो हृदय में बैठे हैं, उनको पता है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो कष्टदायक आसन में नहीं बैठना है, न चिल्ला के हरे कृष्ण महामंत्र बोल, ऐसे मधुर वाणी से बोलना है ताकि हम ही को सुनाई दे और बाकी अन्यों को सुनाई ना दे। डिस्टर्ब नहीं करना है सभी को, शांति से प्रेम से, ये प्रेम का आदान प्रदान करना है ना, ये कोई जबरदस्ती का कोई पनिशमेंट नहीं मिली हमारे को। कई लोग पनिशमेंट के रूप में जपा को लेते हैं, ये प्रेम का मामला है है ना। एक ऐड आती थी, ये अंदर का मामला है, तो वैसे ये प्रेम का मामला है। कृष्ण और हमारे प्रेम का आदान प्रदान है ये जपा। तो आसन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम जैसे लोगों के लिए। तो मैं इसको अष्टांग योग में नहीं जाऊंगा क्योंकि उनका आसन तो अलग ही होता है, वो कुशाग्र को बिछाना पड़ता है, एकांत में जाना पड़ता है ना। मृग चर्म कई लोग नीचे बिछाते हैं, फिर उसके बाद आसन में बैठते हैं, है ना। उसके बाद मुद्राएं बनाते हैं और वो ध्यान अपना ओमकार या उसमें एक जो है ध्वनि में कहीं पे एकत्रित एक मतलब लगाते हैं अपने ध्यान को। तो वो सब चीजों पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं है ना। हम अपने टॉपिक पे ही रहें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। मतलब जपा के समय बैठना है, कीर्तन के समय हम उठ के खड़े हो सकते हैं, डांस कर सकते हैं, विग्रह सेवा में हम जैसे भी जरूरत है उठ के बैठना है, इधर उधर जाना है सामान लेने भगवान का, तो वो कर सकते हैं। लेकिन जप के समय और क्लास के समय तो एक ही स्थान में बैठना पड़ेगा। अगर घूमते घूमते क्लास करेंगे तो क्या बोलने वाले को भी समझ में आएगा या सुनने वाले को भी समझ में आएगा? क्या वो नहीं आएगा।
अगर हम कुछ और कार्य में दिमाग लगाएंगे तो हमारे को जिस श्रवण करना है तो वो समझ में नहीं आए। इसलिए जरूरी है एक स्थान में अच्छे से बैठें, वीडियो ऑन करके बैठें, कोशिश करें कॉपी पेन लेके बैठें ताकि हम अपने पॉइंट्स को नोट कर सकें, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी नहीं है ना, याद नहीं होगा, हमारे को छूट जाएगा, भूल जाएगा। ठीक है, जित आसनो, जिसने आसन को जो है सिद्ध कर लिया। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं जित श्वासो, है ना, सांसों को भी हमको जीतना, कंट्रोल्ड वे में सांसें लेनी है ना। तो इसका क्या अर्थ है प्रभु, कंट्रोल्ड वे में सांस लेनी है? तो हम खुद ही खुद ये प्रैक्टिकली देख सकते हैं। थोड़ी सी गहरी सांस लेंगे और थोड़ी सी गहरी सांस को पूरा छोड़ेंगे तो हम ऑटोमेटिकली अपने ना अंतःकरण में थोड़ी शांति का अनुभव करते हैं, है ना। एक बार सब लेके देखेंगे, एक बार थोड़ी सी गहरी सांस, फिर छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली एक शांति का अनुभव अंदर ही अंदर आता है। सब करके देखेंगे, बहुत मतलब इजी है और ये सब ने किया होगा। लेकिन हम प्रैक्टिकली क्या करते हैं, छोटी छोटी सांसें लेते हैं, जल्दी 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 करना है, फटाफट फटाफट करना है, इसलिए सांसों में हम बहुत ज्यादा ध्यान ही नहीं देते। लेकिन इसमें कहा गया है कि ना तो बहुत ज्यादा गहरी, एकदम रोक लिए अंदर, एकदम तड़प रहे हैं फिर छोड़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। कोई हमको कंपटीशन नहीं करनी है, तो हमको प्रेम से करना है, प्रेम से सांसों को कंट्रोल करना है। एकदम छोटी नहीं ले, एकदम बड़ी नहीं ले। बोलते हैं जनरली जो छोटी छोटी सांसें होती है ना, वो क्रोध में आती हैं या दुख जब होता है ना व्यक्ति को, तब छोटी छोटी सांसें होती है ना। रोते हैं ना, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ये हो गया, रो रहा है तो छोटी छोटी सांसें होती। और जब अत्यधिक गहरी सांसें होती हैं तब भी जो है ना, फिर जो है सांसों पे व्यक्ति का चिंतन चला जाएगा, है ना। फिर उसको कंट्रोल करना है, पूरी लंग्स को भरना है, फिर पूरी लंग्स को खाली करना है, फिर उसका चिंतन इसमें चला जाएगा। ना फुल गहरी, ना फुल छोटी, एकदम मध्यम स्तरीय, एकदम छोटी भी नहीं लेनी है, ठीक ठाक सांस को लेना है, प्रेम से सांस लेनी है और प्रेम से सांस छोड़नी है। और ऐसी स्थिति में एक आसन में बैठ के अपने को जपा करना है, सांसों को कंट्रोल करते हुए नियंत्रित करना है ना, न छोटी न ज्यादा बड़ी। उसके बाद कह रहे हैं जित संगो, जित संगो मीन्स हमको संग, इसमें लिखा है जित संगो का अर्थ लिखा है संयमित संगति। तो इसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। जित संग, जित संगो, व्यक्ति को जो है जपा करते टाइम ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे आजू बाजू में मेरे दोस्त यार बैठे हैं, मेरे पत्नी मेरे बच्चे बैठे हैं। संग, किसका संग करना है? केवल और केवल नाम का संग करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जपा करते करते अनेक चीजों का संग कर लेते हैं। कई बार मोबाइल चालू हो जाता है हमारा एक हाथ से व्हाट्सएप चालू है, इधर जपा चल रहा है, हरे कृष्णा कृष्णा करते करते व्हाट्सएप भी चेक कर रहे हैं और अन्य अन्य चीजें भी चेक कर रहे हैं, है ना। कोई आ रहा है तो 2 मिनट इशारा कर दिए, बिठाओ हम आ रहे हैं, आ रहे हैं। हर जगह ध्यान है जपा के टाइम। माताओं का किचन में ध्यान है, पानी में ध्यान है ना, खाने में ध्यान है। संग, किसका संग कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। कई बार देखा गया है कि जो है व्यक्ति माला करता है ना, तो देखता है अरे एसोसिएशन में माला होनी चाहिए, आजू बाजू में कौन बैठा है, मैं इसके साथ बैठूं, उसके साथ बैठूं, तीसरे के साथ बैठूं, ऐसी जगह बैठूं जहां मेरी दृष्टि पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति पे हो। ये सब संग नहीं करना। संग हमारा प्रैक्टिकल फिजिकल भी होता है और मेंटल संग भी होता है ना। बैठे तो यहाँ है माला में, लेकिन संग हम ध्यान हमारा चल रहा है अपनी पुरानी कोई जो है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या पुराना कोई ऐसा बढ़िया घूमने गए थे वहां पे, उसका संग कर रहे हैं अंतःकरण। नहीं, संग हमें केवल नाम का करना। ये बहुत गहरी गहरी विषय हैं और बहुत सूक्ष्म विषय हैं जिसपे कोई चर्चा करता नहीं है और कोई बताता भी नहीं। लेकिन चूंकि ये श्रीमद् भागवतम का हिस्सा है और श्रीमद् भागवतम स्वयं इतना शुद्ध है कि व्यक्ति को खुद ब खुद भक्ति प्रदान कर देता है।
जो इसको फॉलो करेगा उसे शुद्ध भक्ति भगवान की कृष्ण की प्राप्त हो जाती है। इसीलिए बता रहे हैं ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें जित जित संग। इसमें एक अर्थ और निकलता है कि व्यक्ति का हृदय पूर्ण रूप से ये सब इंद्रिय तृप्ति जो संग होता है ना, पुरुष स्त्री संग हो गया, इन सब से दूर रहे हो। जो जितना अपने आप को संयमित रखेगा वही माला में सक्सेस पा पाएगा, सक्सेस उसी को मिलेगी। जो जितना मतलब व्याभिचारी जिसको कहते हैं हम, या जितना संग राग द्वेष जो स्त्री पुरुष संग है इसमें जितना ज्यादा लिप्त रहेगा वह अपने आप को जित संग अपने नहीं जीत पाएगा। उसका हृदय कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से उसमें जाए। तो संग से धारणा ध्यान नहीं लग पाता, जरूरी है हमारे को। तो अगर हम जिसका संग करते हैं उसी का चिंतन होता है कि नहीं, है ना। ध्यायते विषय पुंसांग संगस्ते उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोध अभिजायते। तो ध्यान विषयों का ध्यान जहां से स्टार्ट होता है वहीं से धीरे धीरे उससे आसक्ति होना चालू हो जाती है। अगर हम कृष्ण का ध्यान करेंगे, कृष्ण का नाम का उच्चारण है उसमें ध्यान करेंगे, तो हम कृष्ण का संग करेंगे और धीरे 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 कृष्ण में आसक्ति बढ़ेगी। और ये इंपॉर्टेंट है कि मृत्यु के समय कृष्ण ही एक ऐसे हैं जो हमारी रक्षा कर सकते हैं, अन्य कोई भी हमारी रक्षा नहीं कर सकता। ना हमारा परिवार, न हमारी पत्नी, न हमारा पति, न हमारे बच्चे, न माता पिता, कोई भी हमें मृत्यु से हमारी रक्षा नहीं कर सकता। लेकिन पूरा जीवन हम इन्हीं के संग के लिए सोचते रहते। हम क्या हैं? शरीर हैं। हम शरीर हैं कि हम आत्मा है? हम क्या है? आत्मा है, हम शरीर नहीं। तो आत्मा की शादी होती कि आत्मा का पति बच्चा होता है? नहीं होता। आत्मा का नहीं होता, शरीर का होता है। तो जो शरीर का पति पत्नी बच्चे हैं वो हर जीवन में अलग अलग होते हैं। वही कभी किसी जीवन में पुत्र बनकर आ गया, वही अगले जीवन में पिता बनकर आ गया, वही अगले जीवन में फिर पति बनकर आ गया, फिर पत्नी बहन बनकर आ गया, कभी दुश्मन बनकर आ गया। तो संबंध यद्यपि आत्मा के नहीं है, आत्मा तो अकेला है, अकेले अकेले आए थे अकेले जाएंगे, और कोई नहीं साथ में। अपनी यात्रा सबको अपनी अपनी करनी है पूरी। भले इस संसार में संबंध अनेक बन रहे हैं, लेकिन इन संबंधों की आसक्ति में आकर अपने साधना को हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है पत्नी को, पति को, बच्चों को, वो खुद ब खुद देख लेंगे। जपा के टाइम जरूरी नहीं है हम उनकी प्रॉब्लम बैठ के सॉल्व करें, है ना। कई लोग, अरे प्रभु जी मेरे बच्चा बीमार था, अरे प्रभु जी मेरे को ये जो है ना मेरी पत्नी, ये मेरे पति, या ये प्रॉब्लम हो गई, मैं जपा नहीं कर पाया। जपा तो सबसे पहले करना है, ये सब रिश्ते नाते बाद में। सबसे पहले कृष्ण, उसके बाद बात। तो जित संगो, संगति हमारी को उसमें हमें जीतना। उसके बाद लास्ट कह रहे हैं जितेंद्रिय। जित इंद्रिय, इसमें दो चीजें आती है, मन भी आ जाता है और इंद्रियां भी आ जाती है। इंद्रियां कौन सी हैं? आंख को देखना पसंद है, कान को सुनना पसंद है, नाक को गंध पसंद है, जीवा को स्वाद पसंद है, और स्किन को स्पर्श पसंद है ना। तो ये हो गई इंद्रियों के कार्य। और मन का क्या कार्य है? मन है चंचल, सभी इंद्रियों का राजा है मन। इन सब को जीतना है, मन और इंद्रियां, इन सब पे कंट्रोल करना है। जपा के टाइम मन को इधर उधर ना जाने दें, इंद्रियों को उनके विषयों से दूर रखें। जपा चल रहा है, तभी जितना हम बाहर निकलेंगे ना, जितनी वस्तुओं विषयों को देखेंगे, उतना हमारा मन और इंद्रियां उनकी ओर ललायित होगा और जपा नहीं हो पाएगा। जपा कर रहे, जा रहे सीधा सीधा रोड में, और देखा बाजू में तो समोसे की शॉप आ गई, है ना, उसके यहाँ रसगुल्ला पड़ा हुआ है, ओ जपा चल रहा है, नहीं तो मैं खा लेता।
हृदय में रसगुल्ले का चिंतन चल रहा है, तो जपा का तो चिंतन नहीं चल रहा है, रसगुल्ले का चिंतन चल रहा है। यद्यपि जपा कर रहे हैं, मुख से जपा चल रहा है, लेकिन चिंतन रसगुल्ले का चल रहा है। तो चिंतन में भी हमको जप को डालना है, ना कि मन और इंद्रियों के कार्यों को। बहुत जरूरी है कि मन को कंट्रोल करें। हमने इसमें बहुत गहरी चर्चा करी थी कि इंद्रियों का जो आहार है, आंखों को देखना है ना, जीवा को कुछ ना कुछ स्वाद, केवल जो है प्रत्यय आहार का अर्थ ये नहीं होता कि खाली जीवा को हम जो है ना भोजन ना दें या कंट्रोल रखें, टेस्ट बर्ड्स को कंट्रोल करें, ऐसा नहीं। कानों से अच्छी ध्वनि सुनने को भी कान का आहार है, आंखों से अच्छी दृष्टि देखना भी, रूप देखना भी आहार है आंखों का। तो इनसे हमको इन इंद्रियों को दूर रखना है, कंट्रोल्ड रखना है, बेसिकली दूर नहीं रखना, कंट्रोल्ड। जो कृष्ण के लिए अनुकूल है उसको स्वीकार करना है, और प्रतिकूल चीजों को जो है वो रिजेक्ट करना है। अनुकूल संगस्य प्रतिकूलस्य वर्जनम, अनुकूल और प्रतिकूल, ये चीज हमको समझना पड़ेगा जप के दौरान। ये तो सबके साथ होता है, मन सबका इधर उधर भटकता ही है जप के टाइम। मन को कंट्रोल करना, आखिरी तक जाएंगे ना तो प्रश्न यही रहेगा, प्रभु मन तो कंट्रोल ही नहीं होता, क्या करें? तो कुछ नहीं कर सकते, मन जहां जा रहा है उसको पकड़ो, वापस से जप में लाओ, यही काम करना पड़ेगा। मन कैसा है? एक छोटे बच्चे के समान है, जो शरारती बच्चा है, एक जगह बैठ ही नहीं सकता, फिर भी उसको क्या किया जाता है, माता के द्वारा दौड़ती बेचारी उसके पीछे पीछे, कहाँ जा रहा है उसको पकड़ूं, दोबारा ले आऊं, पकड़ती, यहाँ जाओ, दौड़ता है, फिर पकड़ के लाती माता, फिर उधर जाता है, फिर उधर। ट्रेनों में जाओ तो जनरली माताएं परेशान ही हो जाती, बच्चे के पीछे ही दौड़ती रहती, कहीं इधर न चले जाए ना कहीं उधर चला जाए। तो इस प्रकार जितेंद्रिय, इंद्रियों को और मन को संयमित जो करे वही बेसिकली जपा में सक्सेसफुल है। तो जप के लिए 4 चीजें बताई गई, जित आसनो, जित श्वासो, और जित संगो, और जितेंद्रिय। ये 4 चीजें बताई गई हैं कि किस प्रकार से हमें धारणा करनी है। यथा का अर्थ हो गया ये 4 चीजें होंगी तो यथा मतलब कंप्लीट है हमारा, है ना, किस प्रकार करनी चाहिए। और आगे कहते हैं अब यत्र, किस पर करनी है, किस धारणा को कहाँ लगाना है बेसिकली। तो उसका अर्थ है स्थूले भगवतो रूपे मन संधारिये धिया। स्थूले भगवतो रूपे मतलब भगवान के स्थूल रूप में मन को लगाना है। स्थूले भगवतो रूपे, है ना, भगवान का जो स्थूल रूप है। तो प्रभु स्थूल रूप क्या है? सूक्ष्म रूप, आध्यात्मिक, हमने क्या पढ़ा है? 2 शरीर होते हैं हमारे, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। सूक्ष्म वो होता है जो दिखता नहीं है, और स्थूल वो होता है जो हमारे 5 तत्वों से ये शरीर बना है, जो हमको दिखता है, इजिली विजिबल जो होता है। तो भगवान का स्थूल रूप कौन सा है? जो हमारी इस आंखों को इजिली विजिबल है। कौन सा रूप है? विग्रह रूप है ना भगवान का। अगर शाब्दिक रूप में जाएंगे तो श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, ये भगवान का रूप है। नाम भी भगवान का रूप है, लेकिन भगवान को रूप को और नाम के रूप को हम स्थूल आंखों से नहीं देख सकते। तो यहाँ पे कह रहे स्थूले भगवतो रूपे, वह रूप जो स्थूल दृष्टि से इजीली देखा जा सकता है, ऐसे रूप पे हमको, हमारे को मन संधारयो, मन को वहीं पे ही केवल लगाना है, सम्यक रूप से लगाना। संधारयो, सम्यक रूप से मतलब कंप्लीटली, फुल्ली इन्वॉल्व इन दैट, पूर्ण रूप से मन को उस रूप में लगाना है। और संधार्य धिया, धिया मीन्स बुद्धि से, जो निश्चयात्मक बुद्धि होती है उससे। निश्चयात्मक बुद्धि मीन्स जो एक बार निश्चय कर लिया उसी को करना, बार बार अन्य अन्य जगह नहीं भटकती बुद्धि जो हमारी। तो मन को स्थूल रूप में लगाना है। तो भगवान का शरीर स्थूल नहीं होता, लेकिन जो नहीं जानता वे स्थूल शरीर में मन लगा सकते हैं। हम अभी भी चर्चा कर रहे, कल परसों भी, भगवान का जो विग्रह होता है वो यद्यपि दिखता तो स्थूल भौतिक पदार्थों का है, लेकिन वो क्या होता है? वो होता दिव्य है, आध्यात्मिक होता है। लेकिन जो इसको, जिसको ये ज्ञान नहीं है, वह क्या करेगा?
जिसकी बुद्धि अभी संसार में फंसी हुई है, वह भगवान के इस विग्रह रूप, भगवान का जो मूर्ति है, भगवान का जो स्वरूप है, उसका दर्शन करके अपने मन को उसमें लगाकर अपने आप को धीरे धीरे शुद्ध कर सकता है। शुद्ध करने की ये बेसिकली प्रक्रिया है। क्या? भगवान का स्मरण, भगवान का दर्शन। भगवान के दर्शन मात्र से हमारे हजारों हजारों जन्मों के पापों से हमको मुक्त कर दिया जाता है। वो किया जाता है कि नहीं किया जाता? तो ऐसे करने से धीरे धीरे क्या होगा, हमारा चित्त शुद्ध होता जाएगा। जितना जितना हम भगवान के दर्शन करेंगे, मंदिर जाएंगे, विग्रह के सामने बैठेंगे, विग्रह को प्रणाम करेंगे, उतना उतना हम देखेंगे हमारा चित्त जो है धीरे धीरे भगवान में लगना स्टार्ट हो जाता है। तो जो पूर्ण रूप से भगवान के जो है, जैसे भक्ति योग को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अन्य अन्य योगों को फॉलो कर रहे हैं, उनको भी क्या करना है? भगवान के स्थूल रूप है। अब स्थूल रूप में भगवान के अनेक रूप होते हैं, विष्णु के अनेक जो है स्वरूप होते हैं। ये सारे देवी देवता भी हम जानते हैं कि भगवान का ही रूप है ना। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, ये जो देवी देवताओं की पूजा कर रहा है, वो यद्यपि मेरी ही पूजा कर रहा है, लेकिन जो है डायरेक्ट नहीं कर रहा है ना, इनडायरेक्ट वे से मेरी पूजा कर रहा है। अगर देवी देवताओं की पूजा में हम लगे हुए, त्रुटि है ना, गलत ढंग से वो मेरी पूजा कर रहा है, लेकिन भगवान की ही पूजा बेसिकली, क्योंकि ये सारे के सारे भगवान के ही अंतर्गत, भगवान ने ही इन सबको यह जो स्थिति दी है, यह पावर्स दिए हैं, यह स्थान दिया है देवी देवताओं वाला, वो भगवान ने ही सबको दिया। तो मन एक्चुअल में जो है भगवान के रूप में भी नहीं लगेगा, क्योंकि मन क्या है? चंचल है। वह राग और द्वेष से हमेशा लिप्त रहता है। राग मीन्स मुझे ये चाहिए, ये मेरा अच्छा इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट है, मुझे ये चाहिए, मुझे इससे प्रेम है, मैं इसके साथ ही रहूंगा, राग। और द्वेष मीन्स इससे ईर्ष्या है, जिससे जलन है, इससे दूर रहो, ये मुझे पसंद नहीं है, मुझे भाता नहीं, मुझे नहीं चाहिए। राग और द्वेष मन के दो ही कार्य हैं, राग और द्वेष। पूरा जीवन हम राग और द्वेष ही करते रहते हैं मन के कारण। तो मन का मल है राग और द्वेष। व्यक्ति को अपना भगवान में चित्त धारण करना चाहिए, और मन जो होता है उसके चित्त के धारणा को दूर करता है। बैठे तो यद्यपि भगवान के सामने हैं, देख तो रहे हैं, लेकिन मन उनका कहीं इधर उधर भटकता रहता है। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं? स्थूल रूपे, तात्पर्य में लिखा है प्रभुपाद ने, भौतिकता में निमग्न बद्ध जीव का मन उसे देह आत्म बुद्धि के ऊपर उठने नहीं देता। मन जो होता है हमको देह आत्म बुद्धि, देह मीन्स इस शरीर को ही आत्मा मानना, देह आत्म बुद्धि, ऐसी बुद्धि होना कि मैं ये शरीर ही हूं, इसको देह आत्म बुद्धि कहते हैं। इससे ऊपर उठने ही नहीं देता हमारा मन। हमारा मन यही बताता है, अरे तू तो ये शरीर है, तू तो यही तो है, देख कितना सुंदर, अच्छा लगा ना खाना खाने में, ये खाया अच्छा लगा ना, फिर इसी में सुख है, इसी में आनंद है ना, इससे और कुछ ऊपर है ही नहीं। तो देह आत्म बुद्धि, राग और द्वेष। तो जपा के समय राग और द्वेष उत्पन्न हो जाता है, कई बार होता है कि नहीं? जप के समय अरे याद आ गया, ओ उसने तो मेरे साथ ये कर दिया, मेरे साथ गलत कर दिया, ओ इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। सारे काम जो होते हैं ना, जपा के टाइम ही राग द्वेष याद आ जाते हैं, सब चीज हृदय में आ जाता है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमको पढ़नी है, इसमें कुछ पढ़ लेते हैं। अतएव निपट भौतिकवादी के चरित्र को ढालने के लिए ध्यान की योग पद्धति, आसन और श्वास क्रिया को नियंत्रित करने तथा मन को परमेश्वर में स्थिर करने की संस्तुति की गई। जो भौतिकवादी हैं, जिनका मन चंचल है, जो देह आत्म बुद्धि से युक्त हैं, जो राग और द्वेष में फंसे हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति को अपने आसन और सांस को नियंत्रित करके मन को परमेश्वर में स्थिर करना ही एक सल्यूशन है। मन को परमेश्वर में स्थिर करना, भगवान के जो स्थूल रूपी, जो विग्रह रूपी, जो भगवान हमारे सामने है, चाहे फोटो ले लो चाहे विग्रह ले लो, दोनों में बात बराबर। ऐसा नहीं है कि फोटो से कृपा कम मिलेगी और विग्रह से ज्यादा मिलेगी, ऐसा नहीं दोनों में समान रूप से भगवान रहते हैं। कई लोग इस्कॉन वालों से ही द्वेष कर लेते हैं है कि नहीं?
अरे इस्कॉन वाले तो खाली कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं, हमको तो कहीं और जाना चाहिए, इसके पास जाना चाहिए, हमको उसके पास जाना चाहिए। हम तो देवी को भी मानते हैं, हम तो शिव जी को भी मानते हैं, इस्कॉन वाले नहीं मानते। इस्कॉन वाले भगवान कृष्ण को मानते हैं और उनकी सभी शक्तियों को मानते हैं, चाहे देवी हो चाहे महादेव, दोनों भगवान का ही तो स्वरूप है। भगवान का ही तो, जब गुणों में भगवान प्रवेश करते हैं तो अपने आप को विष्णु, शिव, ब्रह्मा और शिव, इन तीनों में वो रूपांतर कर लेते हैं। तो हम बुद्धि से भगवान की पूजा करते हैं। जो भगवान कहते हैं ना कि व्यक्ति मुझे जानता है वह बुद्धि से मेरी पूजा करता है, भगवत गीता में कहते हैं, है ना। अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भुज इति मत्वा इति बुधा, नहीं क्या, अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। बुद्धि से वह मेरी पूजा करते, वो भगवान को जानते हैं। तो इस प्रकार हमको भगवान के स्थूल शरीर में अपने आप को, अपने चित्त को लगाना है। तब हम यत्र का, जो यत्र मतलब कहाँ लगाना है, इसका सल्यूशन वही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास को विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले लेते हैं। यस, माधुरी लीला माता जी का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि बोल, हरि हरे बोल। कृष्ण प्रभु हरे जी, दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे धन्यवाद। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्ण दंडवत सभी प्रणाम। भक्तों को धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्ण।